वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आया हुआ नया नोटिफिकेशन, जो कि स्पेशल आईटीआई वालों के लिए है। तो यदि दोस्तों आप आईटीआई आपने किया है और यदि आप मध्य प्रदेश से हैं और आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपके लिए ये न्यूज जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड श्री सिंगा जी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत जिला खंडवा में निकाली गई है। उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। यदि आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं और आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई की इसी प्रकार की गवर्नमेंट वैकेंसीज का अपडेट पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबा करके रखना, ताकि आपको इसी प्रकार की नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट है ये एज आ प्रशिक्षण, एज आ ट्रेनिंग निकाली गई है, जो कि श्री सिंगा जी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत जिला खंडवा से निकाली गई है। अब हम बात करें जो अप्रेंटिसशिप है उसका एक्ट है, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत आईटीआई अप्रेंटिस का 1 वर्ष का शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु आवेदन का विस्तृत विज्ञापन है। यहाँ पे इसके द्वारा आपको 1 वर्ष का जो है एक प्रशिक्षण के तौर पर आपको शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। ये कहां पे है दोस्तों? तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड श्री सिंगा जी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत जो है तो निकाला गया है खंडवा मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने आईटीआई किया हो, एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों आप जो है तो मोड पे आपने अगर आईटीआई किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं पे हम बात करें दोस्तों कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट हैं, टोटल कितनी रिक्तियां निकाली गई हैं, तो हम बात करेंगे श्री सिंगा जी ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत जो कुल रिक्तियां 44 हैं। 44 बच्चों को वहां पे एज ए ट्रेनिंग वहां पे 1 ईयर के लिए रखा जाएगा। जिनका ट्रेड कौन कौन सा होना चाहिए तो हम बात करेंगे। सबसे पहला है फिटर, दूसरा है इलेक्ट्रीशियन, तीसरा है बिल्डर। फिटर के जो बच्चे हैं उनके लिए टोटल जो कुल पद हैं वो 16 पद हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए 26 पद हैं, वेल्डर के लिए वहीं पे कितने हैं? टोटल 4 पद निर्धारित किए गए हैं। अगर हम कुल पद की बात करें तो 44 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सामान्य के लिए है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए सामान्य के लिए 13 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए टोटल 7 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 11 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 4 हैं। ये मैंने तीनों ट्रेड का एक साथ बता दिया दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो सामान्य के लिए 7 है ना, अनुसूचित जाति के लिए 3 है, जनजाति अगर एसटी है तो 5 हैं, ओबीसी हैं तो 7 हैं, या ईडब्ल्यूएस हैं तो 2 है, टोटल 24 हैं। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करें इसका हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं फॉर्म, तो ये जो रिक्तियां हैं इनके लिए आपको जो है तो ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आवेदन पत्र को निर्धारित पत्र में क्या करना पड़ेगा? भर करके कार्यालय में जमा करना होगा, या डाक के द्वारा आपको वहां पे दोस्तों पहुंचाना होगा। और अगर आपको आवेदन करना है तो कब तक करना है? अंतिम तिथि जो है वो 31/1/2024 रखी गई है, अर्थात आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन 31/1/2024 तक जो है तो आप यहां से भेज दें। उसके बाद यदि आप भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण के लिए लागू कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन शर्तें हैं। तो यह पहला है कि आपके पास में आईटीआई होना चाहिए इन ट्रेडों से, दूसरा एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से किसी से भी उत्तीर्ण हो, ठीक है। फिर आपका जो है तो एक पंजीयन जो होता है रोजगार पंजीयन, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आप रजिस्टर्ड होना चाहिए आप, ठीक है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण समाप्त होने पर जो है तो एक जो विद्युत विभाग है वो आपको नियुक्ति देने की बाध्यता नहीं होगी, है ना। वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी आपसे, जो कि केवल 1 वर्ष के लिए आपका होगा, आगे आपको जो है तो नहीं दिया जाएगा कुछ भी। प्रशिक्षण को आवास, भोजन, यातायात की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, अर्थात वहां पे आप अगर प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो खाना आपको बनाना होगा, है ना। आवास, रहने की सुविधा और जाने आने की सुविधा आपको खुद को करनी होगी। वेबसाइट जो है वो है mpbgcl.mp.go.in, है ना, gov.in पर भी जो है तो इसकी सारी जानकारियां आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, बाहर के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन एवं हरदा जिले के रहवासियों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि आप खंडवा से हैं, खरगोन से हैं, बुरहानपुर से हैं, है ना, या हरदा से हैं, या आसपास किसी भी जिले से हैं तो पहले प्रायोरिटी उन्हें दी जाएगी।
बाद में जो है दूर के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। तो अच्छा मौका है निमाड़ क्षेत्र के बच्चों के लिए कि इसमें आप फॉर्म अप्लाई करें और 1 वर्ष का अनुभव ना शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष कंप्लीट करें, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ में आपकी जो है तो एक सैलरी भी रहेगी 7 से 8 हजार रुपए। सभी वर्गों के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 31/1/2024 के आधार पर सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य वर्गों के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रिमिनल के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष एवं दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। ST/SC OBC से आप हैं या EWS से हैं 5 वर्ष की छूट रहेगी, और यदि दिव्यांग है ना PWB में है तो 10 वर्ष की आपकी छूट रहने वाली है। चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है दोस्तों? तो विज्ञापन के अनुसार जो है आपका ऑफलाइन आवेदन जाएगा और उसके आधार पर ऑफलाइन कटाई, मतलब वहां पे सब डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, उसके आधार पर आपका मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर आपका डायरेक्ट चयन होगा, ठीक है। और जो नियर बाई हैं उन बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ये मैंने बता दिया आपको। स्टाइपेंड जो महीने का आपको वेतन मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में जो मिलेगा, वो अगर आपने ITI किया है 1 वर्ष का तो आपको 7,700 रुपए प्रति माह मिलेगा। यदि आपने ITI 2 वर्ष किया है जैसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन, तो आपकी जो सैलरी होगी वो प्रति माह 8,050 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते या कोई लाभ प्राप्त नहीं होंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आपका जो है तो फिटनेस भी होना चाहिए, ठीक है। वो आपको जो है तो वहां पे जाकर के लेटर एक जमा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगेंगे, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है तो वहां पे जमा करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे छुट्टियों की हम बात करें तो प्रशिक्षण अवधि में उम्मीदवारों को 13 दिन का आकस्मिक अवकाश, 10 दिन का मेडिकल अवकाश एवं 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश तथा साप्ताहिक अवकाश की पात्रता रहेगी। सप्ताह में तो छुट्टी आपको मिलेगी दोस्तों। 13 दिन का आकस्मिक, कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो छुट्टी आप ले सकते हैं। 10 दिन का मेडिकल का आपकी छुट्टी है और 3 दिन की इच्छा अनुसार आप जो छुट्टियां ले सकते हैं। साप्ताहिक आपको संडे टू संडे छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने ITI किया है फिटर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। मैं आपको बता दूं, ये नीचे आवेदन फॉर्म है ना। इसी नोटिफिकेशन में आपको जो है तो आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करिए, इसमें सारी जानकारियां भरिए अपनी, और इस जानकारी को भर करके आप जो है तो स्पीड पोस्ट कर देंगे। जैसे वहां पे आपका आवेदन पहुंचेगा उस मेरिट के आधार पर आपका चयन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो जो है तो यूजफुल लगी होगी। इसमें से कुछ आपको सीखने को मिला होगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जिनको अप्रेंटिस की जरूरत है ना, उनके लिए जो है तो बहुत अच्छी न्यूज है। आप लोग जरूर फॉर्म भरें और जाकर के यहाँ पे 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण करें। और दोस्तों इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। यदि आप इस चैनल में पहली बार है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, इसी प्रकार की नई जानकारी पाने के लिए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।